नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही नीतीश सरकार मुश्किल में पड़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ कर दिया। साथ ही बड़ा खुलासा हुआ है कि तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साथ ही बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां भी निकाली गई है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, एसएससी में बम्पर वैकेंसी निकली है। एसएससी में एमटीएस और हवलदार के पदों पर 11,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है। कुल वैकेंसी 11,409 है, जिसमें से मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के 10,880 पद है। हवलदार के 529 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य कैटेगरी वालों को एज लिमिट में छूट भी दिया गया है। साथ ही 18 जनवरी 2023 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है। 17 फरवरी 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। इसके लिए परीक्षा अप्रैल 2023 में लिया जाएगा। अब रही बात कि फॉर्म कैसे भरेंगे, तो देखिए, इसके लिए ssc.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो 17,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये प्रति महीना स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने खुद मीडिया को बुलाकर आज नीतीश कुमार जी की पोल खोलकर रख दी। आज उपेंद्र कुशवाहा ने खुद मीडिया को बुलाकर, अपने आवास पर मीडिया को बुलाकर नीतीश सरकार की पोल खोलने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया कि विधानसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत के रिश्ते पर सवाल उठा दिए थे। मैंने सबसे पहले उस समय विरोध किया था, और आज जदयू वाले यदि मुझे निकालने की बात कर रहे हैं तो इतना वे लोग जान ले कि मैं अपना हिस्सा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और मुख्यमंत्री के बुलाने पर मैं जदयू में गया था। मैं जदयू पर वैसे आने का मेरा कोई मूड नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसी तेजस्वी यादव ने अधिवेशन के सत्र के दौरान नीतीश कुमार के बेटे निशांत को नीतीश कुमार का बेटा होने पर भी सवाल उठा दिया था। और जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बेटे पर सवाल उठा रहे थे कि ये नीतीश कुमार का बेटा है कि नहीं, उस समय मुख्यमंत्री खुद पे असहाय महसूस कर रहे थे। और उस समय मैंने ही सबसे पहले ट्वीट करके तेजस्वी यादव की बातों का विरोध किया था। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि आईटी विभाग में टैक्स इंस्पेक्टर समेत कई पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 73 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि की बात करें तो 6 फरवरी 2023 तक है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 18 से 30 वर्ष तक आयु सीमा है। बाकी अन्य वर्गों को 6 वर्ष की छूट दी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। यदि आप मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किए हो तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार अन्य कोई भी जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर लॉगिन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो सभी चयनित उम्मीदवारों को 5200 रुपये से लेकर 34,800 रुपये के पे स्केल तक वेतन मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने आज मीडिया को बुलाकर नीतीश कुमार जी पर कई तरह के आरोप लगा दिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये बातें चल रही है कि राजद के साथ ये डील हुई है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो मैंने बस ये सवाल पूछा कि आखिर राजद के साथ क्या डील हुई थी, तो जदयू नेता खुद कई तरह के आपत्तिजनक बयान मेरे खिलाफ दिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को यानी मुझे नीतीश कुमार जी से बात करनी चाहिए, लेकिन हम कहां बात करेंगे, किससे बात करेंगे। कुशवाहा ने कहा कि हमने कहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए, राजद से क्या डील हुई है इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। पार्टी बैठक बुलाए तब ना हम जाएंगे बात करने के लिए नीतीश कुमार से, लेकिन पार्टी के किस मंच पर हम बात करें मुझे समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मुझसे पहले बात
करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक बुलाई ही नहीं गई है। अगर ऐसा किया जाता तो हम जरूर जाते नीतीश कुमार जी से बात करने के लिए, ये पूछने के लिए कि आखिर राजद से क्या डील की बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कहा है कि मैंने तो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ही नीतीश कुमार जी से मिलकर कुर्नी सहित अन्य उपचुनावों में जो जदयू का खराब परिणाम आया है तो उस पर हमने बात की थी। मुझे लगा था कि नीतीश कुमार जी अब एक्शन लेंगे और पार्टी को बेहतर करने पर कोई कार्य करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी उल्टा हम ही से पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हो कि पार्टी कमजोर हुई है, तो क्या आपका बीजेपी में जाने का इरादा है? मुख्यमंत्री जी का ये जवाब सुनकर मैं उस समय खुद हतप्रभ हो गया था कि आखिर नीतीश कुमार जी ये क्या बोल रहे हैं। मैं तो पार्टी की मजबूती की बात कर रहा हूं और नीतीश कुमार जी उल्टा हम ही से कह रहे हैं कि क्या आप बीजेपी में जाने वाले हैं। बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। 10वीं पास वालों के लिए बम्पर भर्तियां निकली है। आपको कई तरह की नौकरियों के बारे में बताया जाएगा। देखिए, MPESB ने निकाले हैं फॉरेस्ट और फील्ड गार्ड की भर्ती और इसमें 2112 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास मांगा गया है। एज लिमिट 18 साल से लेकर 33 साल के बीच है। आप इस फॉर्म को esb.mponline.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2023 तक है। सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी नौकरी है गृह मंत्रालय में। देखिए, गृह मंत्रालय में सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकली है। कुल 1675 पदों पर वैकेंसी है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 35 साल तक है। इस फॉर्म को आप mha.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 फरवरी 2023 तक है और इसके लिए सैलरी की बात करें तो 69,100 रुपये तक सैलरी दिया जाएगा। अगली वैकेंसी देखिए, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 439 पदों पर बम्पर भर्तियां निकली है और इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो 18 साल से ज़्यादा के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 20 मार्च तक रखा गया है और इस फॉर्म को आप mhrdnats.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। सभी वैकेंसियों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया को बुलाकर नीतीश कुमार जी की पोल खोल दी है। नीतीश कुमार जी की पोल खोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार के कारण ही जदयू बर्बाद हो रही है। और जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत पर सवाल उठाए थे कि ये नीतीश कुमार का सगा बेटा है कि नहीं, तो इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। फिर क्या था, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार जी को खुली चुनौती दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि नीतीश कुमार जी यदि दम है तो अपने संतान की कसम खाकर बोले कि हम झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यदि सीएम नीतीश कुमार जी हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें बुलाए, हम उनसे बात करने को तैयार है। व्यक्तिगत स्तर पर या जैसे भी चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझे बुला सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2021 में जदयू में मेरे आने के बाद जब जब जरूरत हुई है मैंने सीएम नीतीश कुमार जी को फोन किया है और उनसे मिला भी है, लेकिन नीतीश ने इन 2 सालों में 5 मिनट के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा यानी मुझे बुलाकर कोई भी बातचीत नहीं की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह से निशांत नीतीश कुमार जी के बेटे हैं तो मेरे भी बेटे के समान हैं। यदि तेजस्वी यादव उनके बारे में कुछ इस तरह के अपशब्द कहते हैं तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और आज वही नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, तो हमें तो कम से कम बताना तो चाहिए। हम तो सिर्फ यही जानना चाह रहे थे कि आखिर राजद के साथ क्या डील हुई है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक, कर्मी और अभिभावक लोग जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि 28 जनवरी को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। देखिए, राजधानी पटना में शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें से बताया गया कि 28 जनवरी को पूरे बिहार के सरकारी विद्यालयों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग किया जाएगा और जिसके तहत कक्षा 6 के बच्चों को गणतंत्र दिवस विषय पर निबंध लिखने एवं पढ़ने की गतिविधि पर जोर देने की बात की जाएगी।
साथ ही राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध किया है कि सारे अभिभावकगण विद्यालय में होने वाले नवाचार, बच्चों के लिए उपलब्ध सारी सुविधाओं और अन्य गतिविधियों का भी अवलोकन करें। अभिभावक देखें कि उनके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां तमाम तरह की सुविधाएं हैं या नहीं है। हालांकि इस संगोष्ठी में विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा हर संभव यही प्रयास रहेगा कि विद्यालयों में अपने बच्चों के साथ पहुंचने वाले अभिभावकों को उनके बच्चों के सामान्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर बताने का प्रयास करें। इस मीटिंग के लिए शिक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि संगोष्ठी के दौरान सभी अभिभावकों को विद्यालय के शिक्षक पूरे विद्यालय में भ्रमण कराए और उसके बाद अभिभावकों से लिए गए विचार और सुझाव पर भी बात करें, उसे भी प्राप्त करें ताकि विद्यालय को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। आखिर राज्य का विकास कैसे नहीं होगा जब राजा ही प्रजा के खुशियों में शामिल होने लगे। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी सरस्वती पूजा के अवसर पर मगध महिला कॉलेज पहुंच गए, जहां छात्राओं में तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने भी किसी को निराश नहीं किया, एक के बाद एक सभी के साथ पोज देते रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत तेजस्वी यादव खुद जब युवाओं के बीच आ गए, जब मगध महिला कॉलेज की छात्राओं के बीच तेजस्वी यादव आ गए तो उनके प्रेरणा स्रोत को अपने सामने देखकर यहाँ की छात्राएं खुशी से झूम उठी और तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। तो देखा जा रहा है कि चाहे कोई भी खुशी का माहौल हो, तेजस्वी यादव जनता के बीच पहुंच जाते हैं। चाहे ठंड का मौसम ही क्यों ना हो, तेजस्वी यादव रात भर जग कर लोगों को देखते हैं कि कोई मेरी जनता ठंड में तो नहीं रह रही है। तेजस्वी यादव गरीबों के लिए रैन बसेरा तक बनवाते हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों में 12 बजे रात को खुद अकेले तेजस्वी यादव जाकर देखते हैं कि गरीबों के साथ किसी तरह की कोई भी लापरवाही तो नहीं हो रही है। और इधर सरस्वती पूजा के मौके पर तेजस्वी यादव खुद जनता के बीच पहुंच गए, राजा खुद प्रजा के बीच पहुंच गए उनकी खुशियों में शामिल होने। तो जब ऐसा नेता मिला हो बिहार को, तो बिहार का विकास आखिर कैसे नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ कई तरह के बयान दिए हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू पार्टी कमजोर हो रही थी और इस पर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सलाह दिए थे कि कुछ इस पर कार्य किया जाए ताकि पार्टी मजबूत हो और बिहार में एक नंबर की पार्टी जदयू बन सके। तो नीतीश कुमार जी ने उल्टा कुशवाहा को ही सुना दिया। नीतीश कुमार जी ने कुशवाहा को जवाब देते हुए कहा है कि यदि पार्टी कमजोर है तो आप आए क्यों हमारे साथ, जदयू के साथ आप आए क्यों, यदि आपको पता ही था कि पार्टी कमजोर है। तो देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की कोई भी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुनना भी नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने मीडिया बंधुओं से कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप लोग हमसे आकर पूछ रहे हैं, वो हमसे कुछ बात करेगा तब ना हम आपको कुछ बता पाएंगे। मीडिया ने जब नीतीश कुमार जी से पूछा कि वे कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हुई है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया कि यदि उनको पता ही है कि पार्टी कमजोर थी तो वे आए ही क्यों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम तो पहले ही बता चुके हैं कि मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, उनको जो करना है करने दीजिए। यदि वे पार्टी में रहे फिर भी अच्छा है, पार्टी में ना रहे फिर भी अच्छा है। उपेंद्र कुशवाहा को जदयू पार्टी में रहना है तो रहे, जाना है तो जाए, मुख्यमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री जी की बातों से ऐसा ही लग रहा है।